छत्तीसगढ़ दिन भर आप देख रहे हैं और सबसे पहले कोरोना का अपडेट आपको दे देते हैं। बीते 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 389 नए मरीज पाए गए हैं और एक मरीज की मौत भी हुई है। नए मरीजों की अगर बात की जाए तो बिलासपुर में 10, दुर्ग में 38, बालोद में 37, महासमुंद में 25 नए मामले सामने आए। दिल्ली हिमाचल दौरे से मुख्यमंत्री लौट आए हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सीएम ने उन्हें राज्य में चल रही महत्वाकांक्षी योजना के बारे में जानकारी दी, गोधन योजना की। और अगले दिन पीएम ने नीति आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन योजना की तारीफ की, जिससे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गदगद हैं। राज्य में विपक्षी बीजेपी के द्वारा योजना का विरोध करने पर सीएम ने कहा कि पूरे देश में योजना की तारीफ हो रही है, लेकिन प्रदेश में बीजेपी को दिख नहीं रहा। प्रदेश बीजेपी दुविधा की स्थिति में है। गोधन न्याय योजना के बारे में वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया। 75 लाख क्विंटल हमने गोबर खरीदा, वर्मी कंपोस्ट भी बनाया, खेतों में डाल रहे हैं और रेट वगैरह के बारे में सारी जानकारी ली। दूसरे दिन जब नीति आयोग की बैठक हुई तब उन्होंने कृषि पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि भूपेश जी से कल मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छा काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उन्होंने प्रशंसा की। अब इनके साथ दुविधा है क्योंकि उत्तर प्रदेश भी हमारे गोधन न्याय योजना स्वीकार कर रहे हैं, झारखंड ने तो 10 के 10 गोधन न्याय योजना के अडॉप्ट कर लिया है, मध्य प्रदेश भी गोबर खरीदने जा रही है। तो जब हमारी योजना सफल हो रही है तो इन लोगों के और जब राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है तब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्थानीय लोगों के लिए बड़ी। रायपुर वापस लौटने के बाद सीएम ने कहा कि पीएम के साथ छत्तीसगढ़ के कई मुद्दों पर बात हुई है। बहुत सारी डिमांड हमने पीएम के सामने रखी है। 13,000 करोड़ टैक्स का पैसा जो केंद्र सरकार से अभी तक मिला नहीं है, उसे देने की मांग की है। कोयला रॉयल्टी का 4,000 करोड़ रुपए दिए जाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में कार्गो सेवा देने की मांग की है। हिमाचल में विधानसभा चुनाव में जीत का दावा उन्होंने किया। बीजेपी नेता अजय चंद्राकर को निशाने पर लिया। जो 13,000 करोड़ का हमारा टैक्स में जो हमको मिलना था वो नहीं मिला। दूसरा 4,000 करोड़ का जो कोयला का रॉयल्टी का पैसा है इसकी भी डिमांड हमने की। फिर हमारे यहाँ जो आयरन ओर है एफी कंटेंट 68-69% तक है, जबकि भारत सरकार जो स्लैब तैयार किया उसमें 65% तक है, तो उसमें रॉयल्टी मिलती है। तो हमने कहा कि जब आपका स्लैब ही 65% का है और हमारे यहाँ जो कोयला मिलता है वो 66-68% मिलता है, तो हमको इसका ये स्लैब बढ़ाया जाना चाहिए, तो उससे हमको हमारे प्रदेश को इसकी रॉयल्टी मिलेगी। मांग की क्योंकि हमारा तो लैंड लॉक स्टेट है, तो ये यहाँ सब सामग्री बना रहे हैं, जितने हमारे आदिवासी भाई जो चीज़ें बना रहे हैं, मिलेट्स के खरीदी के बारे में भी जानकारी दी, कोदो कुटकी के बारे में, और उसे हम लोग सब सामान बना रहे हैं। तो इसको विक्रय करने के लिए जो मध्य एशिया है, यूरोपियन कंट्री, इसमें डिमांड बहुत है, तो हमको कार्गो मिल जाए तो हमको बड़ी सुविधा होगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है और वहाँ के सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। सारे नेताओं के साथ कल भी बैठक हुई, आज भी विस्तारित पीसीसी की बैठक हुई जिसमें सब लोग थे। बहुत अच्छा वातावरण है और सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। असल में स्मृति लोग के शिकार हो गए। पिछले सरकार में कितनी रैलियां होती थी और शहीदी सप्ताह में कितना कार्यक्रम आयोजित करते थे। अभी एक आध कार्यक्रम हो गया, उसका उल्लेख कर रहे हैं। अब बहुत पीछे चले गए हैं नक्सली, बहुत अंदर में किए, नहीं तो शहीदी सप्ताह में तो रायपुर से लोग नहीं जाते थे। बिलासपुर में विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल भव्य कार्यक्रम होना है। न्यायधारी में बस्तर की आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई देगी। बस्तर के देवी देवता बिलासपुर पहुंच चुके हैं। कल के कार्यक्रम में 15,000 से अधिक आदिवासी समाज के लोग शामिल होंगे। विदेशों से भी आदिवासियों को बुलाया गया।
दिवस जो इस बार बिलासपुर में मनाया जा रहा है, इसमें पूरे देश भर के लोग शामिल हो रहे हैं और बस्तर की जो आराध्य देवी देवता हैं उनका भी यहाँ पर आगमन हुआ है। वो एक तरह से यहाँ और वहाँ की जो संस्कृति है उसको आपस में एक दूसरे को समझने का एक अवसर मिल रहा है और इस बात को लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा कौतूहल है। विश्व आदिवासी दिवस जो कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इस बार वृहद स्तर पर बिलासपुर जिले में मनाया जा रहा है। इसमें हमारे देश के सभी राज्यों के आदिवासीगण एकत्रित हो रहे हैं एवं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की जो आदिवासी संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत है, वो यहाँ पर देखने को मिले। बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी का अलग रूप दिखा। बारिश के बाद खेतों में ट्रैक्टर लेकर विधायक उतर गए और जुताई का काम करते हुए वो नजर आए। बलरामपुर में एकलव्य आवासीय विद्यालय में एक साथ बच्चों के बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में सभी को वाड्रफनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार पड़ने की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम एसडीएम आवासीय विद्यालय पहुंच गए और दूसरे बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। एकलव्य आवासीय विद्यालय में 200 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। करीब 57 बच्चे एकलव्य स्कूल से यहाँ पर लाए हैं और उसमें ज़्यादातर बुखार और शरीर में दर्द और खांसी सर्दी का शिकायत लेकर के आए हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ बच्चे जो ज़्यादा वीकनेस वगैरह कंप्लेन कर रहे थे उनको हम लोगों ने बॉटल लगाया है, उनको एडमिट किया है। करीब 8 बच्चों को हमने एडमिट किया है, बाकी बच्चों को दवाई दे करके ओपीडी पे ही ट्रीटमेंट किया है और जाँच। इस साल भगवान के भक्तों को व्रत उपवास रखना महंगा पड़ रहा है। सावन के बाद हल षष्ठी और तीज त्योहारों पर उपवास रखने से खर्च ज्यादा होगा, क्योंकि उपवास के लिए ली जाने वाली खाद्य सामग्री के दाम में इजाफा हो चुका है। जीएसटी लगने के बाद कई चीजें महंगी हो गई हैं। साबूदाने की दरों में प्रति क्विंटल 200 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। 5,600 रुपये प्रति क्विंटल साबूदाना हो गया। फुटकर बिक्री में भी दाम बढ़ चुके हैं। राजगीरा, फलीदाने, सिंघाड़े के रेट भी बढ़े हुए हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट के दाम तो पहले से ही आसमान छुए हुए हैं और ऐसे में इनसे बनी चीजें मार्केट में महंगी हो चुकी हैं। रायगढ़ में केलो परियोजना के तहत अब तक 1300 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हो जाने के बाद किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंचा है। परियोजना के 10 साल बीत जाने के बाद भी किसान अपने खेत में पानी पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। 167 गांव और जांजगीर चांपा के 8 गांवों को इसका लाभ मिलना था। विधायक कह रहे हैं कि उनकी सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। कांग्रेस सरकार आने के बाद में इसमें बहुत तीव्रता से काम हुआ है। अभी लाइनिंग का काम भी हुआ है। जो टेल इलाके हैं, जो अंतिम छोर हैं, वहाँ के कुछ किनाल अधूरे हैं और कुछ किसानों को मुआवजा अभी मिलना बाकी है। इस वजह से कुछ काम में विलम्ब हो रहा है। अभी मैंने विधानसभा में प्रश्न किया था इस संबंध में, तो माननीय मंत्री जी एक जवाब आया था कि बहुत शीघ्र हम मुआवजा दे देंगे और किलो डैम की जो केनाल के जो टेल इलाके हैं, जो अंतिम छोर के इलाके हैं, वहाँ के केनाल पूरे कर लिया जाएगा और शीघ्र ही किलो डैम का। बीजापुर के सारकेगुड़ा बालक आश्रम में छात्र की मौत के बाद उसके शव को घाट के सहारे गांव तक पहुंचाया गया। भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। इसके कारण एम्बुलेंस मृतक छात्र के घर तक नहीं पहुंच पाई और घाट के सहारे शव ले जाया गया। मलेरिया से छात्र की मौत हुई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शव को पहुंचाया था। सूरजपुर से खबर, जहां पर तंत्र मंत्र के सहारे कड़ा धन पाने के लालच में बैंक के कर्मचारी समेत 14 लोग ठगी के शिकार हो गए। 4 ठगों ने इन लोगों से 14 लाख रुपए की ठगी कर ली। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अभिषेक प्रताप सिंह ग्राम खोड़का थाना रमगोला का थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि इसके साथ वह इसके अन्य 14 लोगों के साथ कोरबा के कुछ निवासी, कोरबा के कुछ 4 लोग आके जमीन से हंडा निकालकर सोना। कमलनाथ के 2023 में जीत के दावे पर मंत्री गोपाल भार्गव कह रहे हैं कि कमलनाथ का यह ख्याली पुलाव है। जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। इस प्रकार के बयान देकर वो मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए वो पार्टी में मनोवैज्ञानिक उत्साह बढ़ाते हैं। लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र के खिलाफ है।
इस तरह का बयान देना मैं मान के चलता हूँ किसी लोकतांत्रिक व्यक्ति के लिए और किसी नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए ये धमकी है। अब ये ख्याल ही पुलाव है सरकार किसकी बनना किसकी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के 2023 विधानसभा चुनाव में जीत के दावे पर विपक्ष हमलावर है। विधायक तरुण भनोत ने कहा है कि सीएम का बयान मुंगेरी लाल के हसीन सपने से कम नहीं। 2018 के चुनाव में भी कुछ इसी तरीके के सपने देखे गए, लेकिन हाल क्या हुआ वो प्रदेश ने देखा है, जनता समझ चुकी है। बीजेपी की कथनी करनी में बड़ा अंतर है। ये बात भनोत ने कही कि बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा जनता को 2023 के चुनाव का इंतजार है। जनता उत्सुक है कि वो बदलाव के प्रति वोट करेगी। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। 2018 में भी यही संगठन था और ये नारा देते थे अब की बार 200 पार, तो जनता ने तो इनको 177 से 107 पे ला दिया था। हम 54 थे, हम 114 आ गए थे, तब इनका संगठन कहाँ था। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की दुर्दशा पिछले 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता इनकी कथनी और करनी का अंतर जान चुकी है। बड़ी बेसब्री से इनसे ज़्यादा और हमसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के आम जनता को 2023 का इंतज़ार है कि 2023 में जो प्रजातंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है मत डालने की, जनता को मिलेगी तो इनके होश ठिकाने मध्य प्रदेश की जनता लगा देगी। सीधी नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक 3000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए। रीवा लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार किया। मिट्टी के बर्तन बनाने वालों के लिए लीज पर नगर पालिका की जमीन देने के एवज में 5000 की रिश्वत मांगी गई थी। सिवनी में जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की और रिश्वतखोर लेखपाल को गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त ने बरघाट सरकारी उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय के लेखपाल को 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। आरोपी का नाम संतोष कुमार उइके है। फरियादी निरंजन बघेल से पेंशन प्रकरण तैयार कराने और पीपीओ जारी कराने की एवज में रिश्वत मांगी थी। दतिया जिले में डेंगू तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए 70 सैंपल लिए। 17 में डेंगू की पुष्टि हो गई। प्रशासन ने डेंगू की रोकथाम के लिए कोई अभियान शुरू नहीं किया है। बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव और गंदगी से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और अगर सर्वे शुरू किया जाए तो और भी मामले सामने आ सकते हैं। इंदौर नगर पालिका निगम के निर्वाचित महापौर और पार्षदों का पहला सम्मेलन हुआ, जिसमें बीजेपी के पार्षद मुन्नालाल यादव को सभापति घोषित किया गया। अपील समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा की गई। सभापति मुन्नालाल यादव ने कहा कि नगर निगम में सभी पार्षदों के साथ मिलकर निष्पक्षता के साथ शहर के विकास को नया आयाम प्रदान किया जाएगा। एमपी के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शिक्षकों के तबादले की सरकार की नई पॉलिसी की तारीफ की है। शाहजहांपुर पहुंचे मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो चुका है जहां शिक्षकों के तबादले के लिए स्थायी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इस बीच दिल्ली की ओर से ग्वालियर आ रही कर्नाटका एक्सप्रेस में बम की खबर से दहशत फैल गई। ट्रेन के अंदर धमकी भरा पत्र मिला जिसमें लिखा था कि स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कम हो गई तो धमाका हो जाएगा। क्योंकि ट्रेन के अंदर अलग अलग जगह कई जगह बम फिट हैं। जांच में मामला फर्जी निकला। किसी ने यात्रियों को ठगने के लिए पत्र लिखा था। आगर में नगराधिपति बाबा बैजनाथ महादेव सावन के अंतिम सोमवार को प्रजा का हाल जानने निकले। 1989 से जारी बाबा बैजनाथ महादेव की सशाई सवारी की शुरुआत सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक विपिन वानखेड़े ने की थी। कलेक्टर अवधेश शर्मा और पुलिस अधीक्षक राकेश सागर ने पूजा की। आरती के साथ इसकी शुरुआत की। जिला जेल के सामने से जेल अधीक्षक और जेल कर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। बुलेटिन में इतना ही।
नमस्कार।